अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4। पिछले लेक्चर में हमने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स क्या होती है? ऐसी फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन या फिर दोनों चेंज होते रहें। कांस्टेंट फोर्स तो ऐसी है ना, इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने फोर्स लगानी शुरू की 50, तो 50 50 50 50 मैं इसको 50 की फोर्स के साथ ही आगे लेके जा रहा हूँ। तो ना इस फोर्स की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है। वेरिएबल फोर्स है कि अ फोर्स whose magnitude and या और डायरेक्शन और बोथ या दोनों ही चेंजेस इज कॉल्ड वेरिएबल फोर्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल F इज इक्वल टू, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी होगी, Gm/m/r²। देखिए जैसे जैसे फासला बढ़ता है ये फोर्स कम होती जाती है। ठीक है। जैसे जैसे हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, जैसे फासला बढ़ता जाएगा ग्रेविटी की फोर्स कम होती जाएगी। जितना ये ऊपर जाता जाएगा ग्रेविटी की फोर्स क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो एक जैसी तो नहीं रही। फर्ज करें यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 40, यहाँ पे 30, यहाँ पे 20, एक जैसी तो नहीं रह रही है। ठीक है। तो ये वेरिएबल फोर्स है। दूसरे नंबर पे एक और एग्जांपल इसकी देख लें, F इज इक्वल टू KX। ये हुक्स लॉ में हमने पढ़ा था। ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स या इलास्टिक फोर्स इसको कह लें आप। ठीक। हमने स्प्रिंग पे फोर्स लगाई, इसको खींचा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ये फोर्स भी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। इतना खींचा तो ये थोड़ी फोर्स के साथ आओ, इतना खींच दिया ये बढ़ गया तो इसमें ज़्यादा फोर्स स्टोर हो जाएगी। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ गया वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ गई। तो यहाँ पे फोर्स थी 10, यहाँ पे 20, 30, 40, 50, तो फोर्स चेंज हो रही है, तो ऐसी फोर्स को हम कहते हैं वेरिएबल फोर्स। तो जो फोर्स चेंज होती रहे उससे हम कैसे वर्क निकालेंगे? ठीक है। कल तो हमने देख लिया ना भी कांस्टेंट फोर्स है तो उससे हम कैसे सिंपली फार्मूला लगाएंगे, W इज इक्वल टू FD cos थीटा, तो हम वर्क निकाल लेंगे। F की जगह पे उसकी वैल्यू, D की जगह पे उसकी वैल्यू, एंगल जो दोनों के दरमियान में पुट करेंगे तो वर्क आ जाएगा। लेकिन अगर फोर्स एक जैसी रह ही नहीं रही तो हम फोर्स की जगह पे क्या पुट करें? ये क्वेश्चन है। ये हमारा आज का क्वेश्चन है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो वर्क हम इसका भी ऐसे ही निकालेंगे लेकिन उस पर एक टेक्निक लगाएंगे हम। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये कोई बॉडी है, ये पॉइंट ए से पॉइंट, सॉरी मैं नीचे बना देता हूँ थोड़ा सा ताकि ये आपको नज़र सही आए। ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुँचती है। ठीक है। और ये रास्ता है ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, समझ लें वेरिएबल फोर्स एग्जाम्पल है। ठीक। अब एक एग्जाम्पल सुने। आप पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं, वहाँ पे रास्ते होते हैं इस तरह मोड़ वाले। ठीक है। पहाड़ी इलाके से मुझे शेर भी याद आ गया एक, आजा, मोहसिन नकवी साहब का शेर है, आजा के अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुज़रा, आजा के अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुज़रा, आजा के पहाड़ों पे अभी बर्फ़ जमी है, खुशबू के जज़ीरों से सितारों की हदों तक सब कुछ है मेरे शहर में, बस तेरी कमी है। तो वो पहाड़ी इलाका है एक। ठीक है। उसमें ये मोड़ आ रहे हैं, बार बार इस तरह के मोड़ आ रहे हैं। तो आप चाहते हो कि आपको ये मोड़ ना महसूस हो, ये रास्ता टेढ़ा मेढ़ा ना महसूस हो, आपको सीधा रास्ता। तो इसका क्या तरीका होगा? आप थोड़ी सी बाइक चलाएंगे फिर ब्रेक, थोड़ी सी बाइक चलाई फिर ब्रेक, थोड़ी सी बाइक चलाई फिर ब्रेक, इस तरह आप मोड़ भी काटेंगे आपको फील नहीं होगा। ये आपने किया क्या है? ये आपने ये किया है कि आपने सारे रास्ते को छोटे छोटे रास्तों में डिवाइड कर लिया है। आपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, तो आपको वही वेरिएबल सा रास्ता आपको कांस्टेंट लगने लग गया है। तो यहाँ पे फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पॉकेट कर लें आप, कि कोई भी चीज़, कोई भी फोर्स है या कोई भी रास्ता है, सिंपली मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ,
वो है वेरिएबल, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, उसको आप सीधा बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे रास्तों में डिवाइड कर लेंगे। तो ये वही रास्ता था, इसको वेरिएबल है कांस्टेंट बनाने का क्या तरीका है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। जितने छोटे पाथ बनाएंगे उतना ही आपका कैलकुलेशन एक्यूरेट आएगी। तो ये है डेल्टा D1, ये डेल्टा D2, डेल्टा D3, सो ऑन डेल्टा Dn। और ये फोर्स भी वेरिएबल, यहाँ पे फोर्स कुछ और F1 है, यहाँ पे F2 है, यहाँ पे F3 है, θ1 है, θ2, सो ऑन, यहाँ पे फोर्स Fn है। अब क्या करेंगे, सारे रास्ते को छोटे छोटे रास्तों में डिवाइड कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हर रास्ते का अलग अलग वर्क फाइंड कर लेंगे। फॉर इंटरवल या फॉर फर्स्ट इंटरवल कह लें, ठीक है। वर्क वैसे ही एफ डॉट डेल्टा डी, एफ डेल्टा डी कॉस थीटा, ओके। 1 के लिए 1 1 1, ठीक, यहां पे भी 1 लगा दें। सिमिलरली फॉर सेकेंड इंटरवल W इज इक्वल टू एफ डेल्टा डी कॉस थीटा 2 2 2, ठीक है, यहाँ पे भी 2 लगा दें। फॉर थर्ड इंटरवल वर्क वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, थर्ड वाली फोर्स, थर्ड वाला डिस्प्लेसमेंट W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा 3 3 3 3, सो ऑन। ऊपर लिख रहा हूँ फॉर nth इंटरवल W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा n n n n। और अब टोटल वर्क कैलकुलेट करना है तो सारे वर्क्स को प्लस कर दें तो टोटल वर्क आ जाएगा। बहुत इजी था ये क्वेश्चन, आपको समझ आ गई होगी। वैल्यूज पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इन सब से वैल्यूज लेके पुट कर दें। W1 की जगह एफ डेल्टा डी कॉस थीटा 1 1 1, एफ डेल्टा डी कॉस थीटा 2 2 2, एफ डेल्टा डी कॉस थीटा 3 3 3, एफ डेल्टा डी कॉस थीटा n n n, ठीक है। ये सारी रकमें जमा हो रही हैं तो इसको मैं ज़रा इस तरह लिख लूँ, आपने ये देखा होगा सारी रकमें जमा हो रही हैं ना, तो ये एक साइन लगा लें, इसको कहते हैं समेशन, सिग्मा समेशन। समेशन रकमें हैं क्या, एफ डेल्टा डी कॉस थीटा, एफ डेल्टा डी कॉस थीटा, एफ डेल्टा डी कॉस थीटा, एफ डेल्टा डी कॉस थीटा। टर्म्स तो ये हैं कितनी, 1 है, 2 है, 3 है या n है, n है तो रकमों को जाहिर करेंगे i से, टर्म्स को जाहिर करेंगे i से। 1 से लेकर कितनी है, n तक, ठीक है। यहाँ पे भी i, ठीक है। 1 है तो यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा, 2 है तो 1 1 1 प्लस फिर अगली 2 2 2 प्लस 3 3 3, इस तरह इसको ओपन कर लेंगे तो ये हमारे पास आ गया जी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। हमने क्या किया, सारे रास्ते को छोटे छोटे रास्तों में डिवाइड किया, बाद में सबका अलग अलग वर्क कैलकुलेट किया और बाद में सबको प्लस कर दिया। फॉर मोर एक्यूरेट कैलकुलेशन, फॉर मोर एक्यूरेट कैलकुलेशन जी क्या करेंगे, रास्तों को और छोटा छोटा कर लें, इतना छोटा छोटा कि ये डिस्प्लेसमेंट हम कह दें अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0, इतना छोटे रास्तों में डिवाइड कर लें कि हमें ये जो डिस्प्लेसमेंट है अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 लगने लग जाए, बिल्कुल 0 तो नहीं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल्टा डी के रास्ते इतने छोटे कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0, बिल्कुल इक्वल्स टू 0 नहीं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0, बाकी सब कुछ ऐसे ही। एफ डेल्टा डी कॉस थीटा आई, ओके जी। और इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए कल भी आपको बताया था कि अगर फोर्स कांस्टेंट हो
तो फिर तो ग्राफ बना लेते होते हैं एफ और डी के दरमियान, और अगर फोर्स वेरिएबल हो तो फिर ग्राफ बनाते होते हैं एफ कॉस थीटा और डी के दरमियान। ठीक है, ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ये फोर्स वेरिएबल है, ऐसी है। ठीक है, तो इधर को डिस्प्लेसमेंट है, आपने क्या किया, सारे डिस्प्लेसमेंट को ये छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में डिवाइड कर लिया। आई होप सो कि आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ गई होगी। ठीक है, ये हम सब के, ठीक है, ये डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3, सो ऑन डेल्टा Dn। और फॉर मोर एक्यूरेट कैलकुलेशन ये वही ग्राफ बनाएंगे एफ कॉस थीटा डी। अब ये हम इतना छोटा कर देंगे ये इस डिस्प्लेसमेंट को कि ये बिल्कुल हमें, ये बिल्कुल छोटे छोटे पास में इसको डिवाइड कर लेंगे। वो आपकी बुक में इसी तरह इसको शेड कर रहा है कि वो अब हमें छोटे छोटे पास नज़र भी नहीं आ रहे, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। तो ये था जी हमारा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। थैंक यू वेरी मच।